तो मैं किसी को लाइफ में कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि ड्रॉप कीजिए, क्योंकि कैट डज नॉट नीड यू टू सिट एट होम एंड प्रिपेयर। आप जाइए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, काम कीजिए, ऑल ऑफ दैट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग कैट एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू डू इन लाइफ। मतलब MBA करने के बाद PhD का प्रोसेस क्या है? बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे घुसे। मतलब बहुत लोग सिर्फ IIMs में इसलिए नहीं घुसना चाहते कि उन्हें MBA करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी होंगे जिन्हें PhD करनी है। लेकिन अगर आप ये 2 घंटे का एफर्ट लगा रहे हैं हर रोज, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके अलावा कोई भी टाइम देना है। तो पहले तो सर मैं ये बता देता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को जो ये वीडियो देखने वाले हैं कि I am the representative today Okay, awesome. from all the CAT aspirants, from all the management people who are watching this video, Okay. all the people who are into IIMs, Okay. क्योंकि सबको कोई ना कहीं प्रोफेसर की तरफ से जानना है उनका पर्सपेक्टिव। You think so? I think so somewhere because अभी इंडिया में ऐसा कोई चैनल भी नहीं है जहाँ पे एक प्रोफेसर आके अपने पर्सपेक्टिव से MBA के बारे में, लीडरशिप के बारे में एंड इवन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातें कर रहा है। Yeah, there I also agree with you. It's a unique initiative Yeah. और I hope viewers को इससे फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। I hope the same. Yeah. तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है मेरा, वो ये है सर कि आपको ये बैकग्राउंड और मौसम कैसा लग रहा है आज का? देखो कार्तिकेय, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, और अगर मैं तुम्हें बताऊं देयर इज अ रीजन कि मैं 8 साल से IIM काशीपुर में क्यों बैठा हूं। Why I am not going anywhere else? There are other IIMs, other places I can go. क्यों नहीं मैं जाता हूँ? इसीलिए नहीं जाता हूँ। एक्चुअली सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, आपको याद होगा हम कल शाम को यहाँ पे आए थे। आई टुक सम फोटोग्राफ्स ऑफ दिस प्लेस, आई पोस्टेड ऑन माई व्हाट्सएप स्टेटस। लोग मुझसे पूछने लगे भाई तू कनाडा चला गया? भाई कहाँ चला गया, कौन सी यूनिवर्सिटी है? आई टोल्ड देम दैट दिस इज IIM काशीपुर। और कार्तिकेय मुझे बताओ कौन सा दूसरा IIM है, कौन सा जिसके 45 मिनट्स पे जिम कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क है, जिसके 1.5 आवर्स में नैनीताल है, सारी नदियां, पहाड़, झरने 1 घंटे के अंदर है। कौन सा दूसरा ऐसा जन्नत वाला खूबसूरत IIM है? बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, और एक्चुअली ऐसी लोकेशंस लोग ढूंढते हैं सर, स्क्रूटनाइज करते हैं कि हमें ऐसी लोकेशन मिले, बट हमें तो एज अ बून ये मिली ही हुई है। We just have to utilize एज ए प्रोफेसर तो मिली ही हुई है, भले ही स्टूडेंट्स के पास टाइम ना हो पढ़ने के अलावा और बाकी चीजों के अलावा, पर हमें तो मिली हुई है। सो आई लव दिस प्लेस। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर जब भी हम MBA के बारे में बात करते हैं, जब भी CAT के बारे में बात करते हैं, देयर इज अ सिंगल क्वेश्चन व्हिच रिवॉल्व्स the internet, that is why MBA, but my question is not why MBA. My question is कि जो why MBA के आंसर्स हमें ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या इवन जो लोग CAT की कोचिंग कराते हैं YouTube पे भी, उनके आंसर्स स्पेसिफिक होते हैं। वो या तो ऐसे होते हैं कि भाई बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमें, होलिस्टिक डेवलपमेंट, पीयर लर्निंग याद कराया जाता है, पीयर लर्निंग होती है, बट डीप डाउन वी ऑल नो दिस कि मुझे बढ़िया सैलरी चाहिए, मुझे एक ब्रांड रिकॉग्निशन चाहिए बढ़िया, बट इट इज एडवाइज्ड कि ये सब मत बोलो, ये सेंटेंसेस यूज ना करो। सो आई वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव कि ऐसा क्यों है कि हम ये सब नहीं बोल सकते। वेल कार्तिकेय, वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक बहुत सारे प्रोफेसर्स ने ये क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दिया है वाई MBA ओवर द इयर्स, क्योंकि बहुत ही रटे रटाए आंसर्स मिलते हैं। इतना ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट याद करवा देते हैं कि उस आंसर में वैल्यू एड ही नहीं होता है। हाँ, और जेन्युइन भी आंसर्स नहीं होते। अब मैं बात करता हूँ कि मैं फिर भी ये बात पूछता हूँ, मैं हर साल ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट से फिर भी ये पूछता हूँ कि भैया क्यों करना चाहते हो MBA? बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन वेयर दे ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड आउट एंड टू टेल देयर ट्रू सेल्फ as to how they really feel about MBA. Yes. And if they would say salary or any such reason, certainly Karthik, I will not be happy, because अगर पैसे कमाने हैं कनाडा ही चले जाओ ना यार, सीधा ही कनाडा चले जाओ, PR लेके बहुत पैसा कमाओ या फिर कुछ और करो। बट यू नो मनी इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट फॉर व्हाट यू डू। आपकी जनरेशन के लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट
हो गए हैं, विच इन माई हम्बल ओपिनियन और मे बी बिकॉज आई एम अ प्रोफेसर, वेरी कंजर्वेटिव, वेरी ओल्ड जनरेशन, whatever it is. But पैसा is always a byproduct of whatever you do. Kartikeya, it is not the main reason to do anything and not an MBA for sure. तो क्या आंसर होगा अगर मैंने भी बता दिया यहाँ पे, तो देन इट इज यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अ कोचिंग सेंटर, यू नो, फिर वही आंसर रट लिया जाएगा. बट मेरा होल पॉइंट ये है पूरा 100% कि दिस इज द क्वेश्चन विच यू शुड इंट्रोस्पेक्ट फॉर 1 long year while you prepare. कि क्यों करनी है भैया MBA? What are the things you lack which you believe will help you during an MBA? पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं तो हमने थोड़ा टाइम मैनेज किया है सुबह सुबह. एग्जैक्टली. और लाइफ में आप कह रहे हो पैसा, तो पैसा कितना भी आ जाए, लेकिन जब तक आप उसे ठीक से मैनेज नहीं करते हो कहीं नहीं पहुंचोगे. फंड्स भी मैनेज ही करने हैं. अगर डॉक्टर ऑपरेशन टेबल पे खड़ा है ना कार्तिक, 4 डॉक्टर मिल के पेशेंट को सर्जरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? मैनेज ही कर रहे हैं, चारों आपस में एक मैनेज ही कर रहे हैं. सो लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. और इससे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि जब आप सारा दिन सुबह से रात मैनेज ही कर रहे हो कुछ ना कुछ, then not knowing something about management is a bad idea. Would you agree or not? I definitely agree on this. And ये बहुत ही नया पर्सपेक्टिव आज मुझे मिला और मुझे लगता है कि सारे व्यूअर्स को ये बहुत ही एक नया आंसर मिला होगा, बिकॉज रटे रटाए आंसर जैसे आपने बोले इंटरनेट पे हैं ही ऑलरेडी. होलिस्टिक डेवलपमेंट. इट इज बेटर कि अपने आंसर्स खुद बनाओ, बिल्कुल जेन्युइन हो, बिल्कुल, और वो आपकी लाइफ के मतलब आपकी लाइफ के कंडीशन के साथ बिल्कुल टू द पॉइंट मैच कर रहे हो. और एक बार के लिए इफ अ स्टूडेंट सेज कि मेरे ब्रदर ने करा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में एंड आई एम इंस्पायर्ड, दैट्स अ रीजन इनफ. यू नो, बिकॉज़ दैट्स पर्सनलाइज्ड रीजन. सो दैट्स व्हाट आई वांट, अ पर्सनल रीजन फॉर डूइंग एन MBA. ग्रेट सर. हम ट्रेंड देख रहे हैं, मोस्टली इंजीनियर्स होते हैं. मैं भी एक इंजीनियर हूँ. जी. अभी मैं भी दूंगा कैट. आप भी एक इंजीनियर रह चुके हो पास्ट में. एंड देर आर 70-80% इंजीनियर्स. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हु एग्जैक्टली शुड डू एन MBA? इज इट ऑलवेज द इंजीनियर्स? क्या कोई डॉक्टर या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड का नहीं कर सकता? जनरली आर्ट्स वाले बहुत डरते हैं कि हमारी मैथ्स नहीं है सही, या फिर हमारा मैथ्स बैकग्राउंड ही नहीं है. तो क्या उनको प्रेफरेंस मिलती है इंडियन बी स्कूल्स में? क्या है सर, सब जानना है थोड़ा. Look, Kartikeya, I think you are living in the past when you say कि engineers ही ज़्यादा होते हैं. At my time, 15 years ago, जब मैं MBA करता था, at that times there were mostly engineers, not anymore. In our current batch of IIM Kashipur, I may not have absolutely accurate numbers, but if I am not mistaken, 30 to 40% लोग non-engineers हैं भैया. तो आप पास्ट में जी रहे हो. वी हैव अ वेरी डाइवर्स स्टूडेंट बेस नाउ. यस, वी लव डाइवर्सिटी. वी आर विलिंग टू गो टू एक्सट्रीम्स टू गेट डाइवर्स populations. Management is all about managing diversity, and it has to begin in the classroom. And therefore, all IIMs have their own assessment evaluation criterias and unique points for diversity. सबके अलग अलग हैं, हमारे भी हैं, लेकिन वो वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं कितने पॉइंट्स हैं, लेकिन है. And all IIMs are constantly experimenting with those marks कि कितने मार्क्स पे परफेक्ट डाइवर्सिटी आ जाए. हम शायद ये भी नहीं चाहते हैं कि 95% नॉन इंजीनियर्स ही हो जाएं. वी नीड fair right balance. और उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं. सो नॉन इंजीनियर्स हैव ऑल द रीजंस ऑन दिस अर्थ टू डू प्रिपेयर फॉर CAT एंड डू एन MBA, बिकॉज कहीं ना कहीं जहाँ इंजीनियर्स नंबर्स लेके आते हैं क्लास में, वहीं नॉन इंजीनियर्स आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स
क्रिएटिविटी लेके आते हैं क्लास Creativity. में. So we need all segment of students and we definitely not need 99% engineers in class. Sorry. ओके तो सर आपने अभी आईएम्स की बात की कि कैसे वो कोशिश कर रहे हैं डाइवर्सिटी लाने लाने की. की. ओके तो सर आपके हिसाब से बेस्ट आईएम कौन सा है? In terms of diversity. नो Overall. नॉट एट ऑल. हाँ Overall. ओवरऑल बेस्ट आईएम. Look, Kartike, this is, I mean, I don't know how to answer these questions. All IIMs are unique and very beautiful. मैंने अपनी MBA IIM कैलकाटा से करी है. Exactly. बहुत प्यार है मुझे IIM कैलकाटा जोका कैंपस से. ओके मैंने अपनी PhD IIM अहमदाबाद से करी है. Wow. I have absolutely loved the personal attention which I have got from professors of Ahmedabad क्योंकि PhD में 101 क्लासेस होती हैं. बिल्कुल ऐसे. ओके एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट 4 घंटे बैठ के रिसर्च की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लाइफ के पर्सपेक्टिव्स पे. IIM काशीपुर में मुझे 8 साल हो गए हैं. And I must tell you that this large base of IIMs, I absolutely love these 3 IIMs a little more. और अगर शायद मेरी जगह आप भी होते तो आप भी बिकॉज यू आर एसोसिएटेड your alma matters. Yeah. These are your alma matters. These are why you are. अगर आज मैं बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे पहला एक फर्स्ट एवर अपॉर्चुनिटी IIM कैलकाटा ने दिया था. हैविंग सेड दैट मेरा IIM काशीपुर से जाने का कोई इरादा नहीं है इन द कमिंग फ्यूचर बिकॉज लुक एट दिस ब्यूटी एंड आवर कल्चर आर वेरी वेरी फिनोमिनली ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन which moves from the leadership to the faculty to the students at all levels. I'm not trying to advertise IIM Kashipur here, and I'm sure all other IIMs might be equally beautiful. IIMs are temples of knowledge, in my humble opinion, more so because I'm brought up in this culture. I'm a student. Yeah. But IIM Kashipur is one hell of a good place. ये तो शायद आप भी मानोगे, 1 साल से तो आप भी इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल आई डोंट डाउट दिस. एग्जैक्टली IIM काशीपुर एक्चुअली उत्तराखंड ही बहुत सुंदर जगह है. उत्तराखंड. और उत्तराखंड में एक IIM होना वो सोने पे सुहागा होने वाली बात है. बहुत ही सुंदर जगह है. अब शायद और- मैंने ऑलमोस्ट पूरा उत्तराखंड एक बार देख लिया. अगर पूरा नहीं तो 90% तो देख ही लिया. सो दैट्स एन एडेड पर्क. व्हाट डज एन MBA करिकुलम लुक लाइक? मतलब इज इट अ टेक्निकल कोर्स कम्प्लीटली? मतलब क्या हमें फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे? क्या हमें जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में करते थे थ्योरीज के साथ साथ डेरिवेशंस बनाने पड़ेंगे? होता क्या है सर MBA में एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव क्या है अकॉर्डिंग टू यू एज अ प्रोफेसर? आप बताइए सर कि स्टूडेंट्स को क्या सीखने को मिलेगा MBA में? So that's quite a few questions put together, I think. आपने Yeah. काफी सारे पूछे. First things first, like always, मुझे लगता है कि कैट क्लियर करने के बाद किसी भी एक IIM में आने के बाद किसी भी स्टूडेंट के नेक्स्ट 1.5 to 2 years मुझे लगता है उसकी लाइफ के सबसे फिनोमिनल सबसे खूबसूरत 2 साल होते हैं. जिसमें वो जब एंटर करता है तो वो कोई और इंसान होता है और निकलता है तो कुछ और होता है. और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ होती है. अलग अलग डायमेंशंस में होती है. ओके लेकिन एक यूनिक चेंज हर इंसान अपने अंदर देखता ही है. अब वो चेंज क्या क्लासरूम में होता है और प्रोफेसर करते हैं? वेल आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू हियर. प्रोफेसर्स वुड प्रोबेबली हैव मे बी 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट. ओके So we in classroom teach several important concepts and theories and evaluate students, which is a very important part of the curriculum. लेकिन जो बाकी 75% होती है वो सेल्फ डेवलपमेंट होती है थ्रू पीयर लर्निंग. कार्तिके, जो आप 300 स्टूडेंट्स के बैच में सेंट्रली प्लेस्ड हो. हर इंसान एक सेंटर में है ना, कोर में. अपने लिए तो मैं ही कोर में हूँ ना, और बाकी 299 स्टूडेंट्स मेरी पेरीफेरी में. सो आई चूज माई फ्रेंड्स, आई चूज माई पीयर्स, एंड एट टाइम्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मेरे अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं. तो मैं अक्रॉस 2 years लगभग हर स्टूडेंट के साथ किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ. और ये सारे डाइवर्स होते हैं. अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आप अक्रॉस द इंडिया लगभग सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. तो हर IIM के अंदर डाइवर्स क्राउड आता है. देयर इज देन जेंडर डाइवर्सिटी, देयर इज देन
लैंग्वेज डाइवर्सिटी, तो आप सीखते हो वो काम करना, प्रोजेक्ट्स करना उनके साथ। नॉट टू मेंशन जो बाकी पूरा टाइम रात भर बैठ के जो ये लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, फ्रिस्बी खेलते थे हम IIM कैलकाटा में, बहुत ही यूनिक सी गेम थी। वाओ। तो ये जो सारा स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, देयर आर कल्चरल क्लब्स। अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले मैंने देखा गणपति विसर्जन करके आए थे, 10 दिन के लिए गणपति स्थापित किए गए थे मेस के अंदर। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उनकी होती है कैंपस के अंदर आके अगले 2 साल में। बट उसका कुछ श्रेय आपके खुद पे भी जाता है ना कार्तिक, आप कितना खुद को फोर्स करते हो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए। सो इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोग्राम नेस्टेड इन अ कलेक्टिव। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर स्किल जो MBA के ग्रेड सीखते हैं वो होता है एक बेटर कम्युनिकेटर बनना, आई गेस जी। बिकॉज बहुत सारी PPT, एक बेटर मैनेजर बनना, एक बेटर इंसान बनना, एक बेटर लीडर बनना। कम्युनिकेशन स्किल से हम समझ बैठते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स, बट दैट्स इंटरपर्सनल स्किल्स का एक बहुत ही छोटा पार्ट है लैंग्वेज स्किल्स। बट कैसे एक अच्छा लिसनर बनना, कैसे किसी की बात बिना बोले समझ जाना, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि नई प्रॉब्लम्स लेके आना, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं आपके। और बिफोर आई फॉरगेट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मेरे लिए ये बोलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि IIMs फॉर 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन ऑल द साइड्स। आई हैव बीन अ स्टूडेंट, आई हैव बीन अ फैकल्टी। IIMs आर स्टूडेंट ड्रिवन, दे आर स्टूडेंट रन। So even if I am a professor, एम कैलकाटा में काफ़ी बार हम सोचते थे, मेरे बैचमेट, बहुत पुरानी बात है, कि ये प्रोफेसर करते क्या है, at times. And to date, now I have those answers. I don't know if I should be revealing all of them or not, but I agree. To date, I agree with my experiences कि IIMs are what they are because of their students. So basically it's the students who work hard for placements. It's the students who work hard for coordination of all the events in the campus. It's the students who organize numerous events across the year. It's the students who do almost everything. There is a committee for academics who represents the students with the faculty. There is a committee for sports. There is a committee for mess. How can I forget? आपको खाना कैसा लगता है मेस का? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया खाना है। It is all managed by the students themselves. हम तो सिर्फ कभी कभार गेस्ट्स को लेके खाने चले जाते हैं, कई बार रात को फैमिली के साथ, बट इट्स ऑल मैनेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। तुम विश्वास नहीं करोगे कार्तिकेय, हाउ रियल मैनेजमेंट इज एट प्ले हियर। मतलब मैं तो शॉक ही हो गया था जब मुझे पता चला कि 10 बजे ये लोग एक टेंडर खोलते हैं पनीर, चिकन, वेजिटेबल्स के लिए, और 10:30 बजे वो टेंडर बंद हो जाता है। और पूरा लोकल काशीपुर को वो टेंडरिंग सिस्टम का पता है। ये क्वांटिटी लिख देते हैं कि आज हमें 100 kgs पनीर चाहिए, आज हमें 150 किलो गाजर चाहिए। एंड गेस व्हाट, बाय 10:30 दे हैव 4 or 5 कोट्स, और उस दिन के हिसाब से जो सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे सस्ता कोट है, दे गो विद दैट। इससे ज्यादा रियल टाइम मैनेजमेंट बताइए क्या होगी, बट दैट यू लर्न हियर। तो सर जो आप अभी कह रहे थे कि MBA में दे एक्चुअली बिकम अ बेटर लीडर, अ बेटर मैनेजर, यस, एंड अ बेटर ह्यूमन एंड बेटर ह्यूमन बीइंग। तो यही सारी कमिटीज है, मतलब स्टूडेंट ड्रिवन, जो उनको रियल लाइफ सिनेरियोज पे प्रैक्टिकल जो वो पढ़ते हैं, मतलब क्लासेस में जैसे थ्योरी पढ़ते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन वो रियल टाइम यहाँ पे कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर स्टूडेंट की ग्रोथ की जिम्मेदारी उसकी खुद की है, इंस्टीट्यूट की भी है, हमारी भी है। जो हम योगदान कर सकते हैं हम करते हैं, बट दैट इज सब्जेक्ट टू 25%, 75% सेल्फ डेवलपमेंट इकोसिस्टम करता है, क्योंकि आप खुद ही एक ऐसे सिस्टम में आके बैठ गए हो जो आपको आगे खींचेगा ही कलेक्टिवली। तो प्रोफेसर्स का रोल कहीं ना कहीं यहाँ पे लिमिटेड है, मतलब वो क्लास। अब आप मत बोलिए ये बात, मैं बोल सकता हूँ। Got it, fair enough, fair enough. प्रोफेसर्स का रोल है in that time of the classroom and outside. They come to interact, they ask their questions, they look for ideas. So in the time that they spend with us, whatever time, we try to inculcate the best that we can, but it's a collective effort of the student and the professor. But the ecosystem is designed in such a way कि
बारिश हो रही है कार्तिक, थोड़ी थोड़ी सी, अच्छा हाँ, लग रहा है, बट वी विल अच्छा कंटिन्यू। मौसम है, अच्छा मौसम है। थोड़ी थोड़ी बारिश तो सर सुबह भी हो रही थी, जब तक हमारे डायरेक्टर साहब हमें रोकते नहीं है हम चलते जाएंगे। बट आई थिंक सर ये कंटिन्यू करने के लायक है। इवन द व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें भी समझ में आएगा कि उत्तराखंड है क्या एक्चुअली। हाँ, एमबीए के बारे में बात कर रहे थे, एमबीए के करिकुलम के बारे में बात कर रहे थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, और इवन मैं इंटरनेट पे भी देखता हूँ बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट द स्पेशलाइजेशन। आजकल हम सुन रहे हैं एमबीए एनालिटिक्स आ गया है, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन एचआर आ गया है, बहुत सारे डिफरेंट आ गए हैं। तो क्या आपके व्हेन यू डिड योर एमबीए आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन करा, या फिर ये स्पेसिफिक कुछ इंस्टीट्यूट्स ही अपने स्पेशलाइजेशंस रखते हैं, ये ओवरऑल सबके नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, बट ये कुछ कुछ रखते हैं? मतलब एक आंसर चाहिए था सर, हमें जानना था कि है क्या फेयर इनफ, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये शायद ये डाउट हर पोटेंशियल स्टूडेंट के दिमाग में रहता है, क्योंकि आप लोग जब इंजीनियरिंग करके आए होते हो तो डे वन काउंसलिंग में आप सेलेक्ट करते हो, आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल या कंप्यूटर या आईटी। तो वो आप उस क्लास में जाते हो मैकेनिकल की और 4 साल उस क्लास में बिताते हो। मैनेजमेंट इज नॉट लाइक दैट, मैनेजमेंट इज होलिस्टिक, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 90% ऑफ द कोर्सेज आर स्टिल जनरल मैनेजमेंट कोर्सेज। पहले तो आईआईएम्स में कोई स्पेशलाइजेशन होती ही नहीं थी एट माय टाइम। इवन टुडे जो हमारी डिग्री देते हैं आईआईएम काशीपुर में भी हम जनरल मैनेजमेंट की देते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन की डिग्री नहीं देते हैं। एंड देयरफॉर इट इज माय काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग अपील टू द स्टूडेंट्स that don't worry about what specialization you want to do in before you join the program. ओके। तो पहले ज्वाइन करने से आपको ये चिंता करनी ही नहीं है। ब्रॉडली इफ यू नो कि आप पिछले 3 साल से फाइनेंस ही कर रहे हो और यू लव इट सो मच, देन टॉकिंग अबाउट इट इज अ ग्रेट आइडिया। बट डोंट बी अंडर एनी प्रेशर कि आपको कोई स्पेशलाइजेशन इनिशियली चूज करनी है। फर्स्ट ईयर इज कॉमन। अगर आप एनालिटिक्स भी करते हो तो 90% कोर्सेज तो कम से कम कॉमन ही होते हैं कार्तिक। सर ये एमबीए सेकेंड ईयर में ये एमबीए एनालिटिक्स अलग होता है क्या, मतलब एमबीए से, या फिर वो भी सेम ही है? देखिए अभी पिछले कुछ साल से, बिकॉज एनालिटिक्स इज क्वाइट हॉट एंड इट इज एन अपकमिंग फील्ड एंड इंडस्ट्री इज सीकिंग डिमांड एंड रिक्वायरमेंट फॉर एनालिटिक्स। तो काफ़ी सारे आईआईएम्स ने एनालिटिक्स का अलग से एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया है ओवर एंड अबव द जनरल मैनेजमेंट। आईआईएम काशीपुर ने भी किया है, बिकॉज वी हैव अ होल bunch of 5 to 6 extraordinary professors of analytics. तो हमने कहा क्यों हम ना लॉन्च करें हियर। इट जस्ट over the years मैंने देखा it just happened coincidentally कि कुछ साल में collectively हमारे पास some of the finest professors of analytics आते गए। It happens. And सर मैंने भी बात की है कुछ प्रोफेसर से यहाँ पे आईआईएम काशीपुर के, इवन स्टूडेंट्स से जो एनालिटिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनकी पढ़ाई काफी फैसिनेटिंग है। बहुत फैसिनेटिंग वो लोग डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फैकल्टी का भी रोल बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ी हार्डकोर टेक्निकल कोर्सेज हैं। आपको यू रियली नीड क्वालिफाइड फैकल्टी, नो डाउट्स इन दैट, नो डाउट्स। बट फिर भी उसके बावजूद भी एमबीए एनालिटिक्स डज नॉट मीन कि आप और कुछ नहीं पढ़ोगे। इट इज स्टिल अ होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू विल स्टिल एंड अप स्टडिंग मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीथिंग एल्स that other students should study with a little more emphasis on analytics. And you are not bound 100% to go in analytics as a career. आप उस सारी जो आपने स्टडी करी है उसके बाद भी एनालिटिक्स इज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। आप उसके बाद भी मल्टीपल करियर एवेन्यूज में जा सकते हो। आप स्ट्रेटेजी रोल्स में फिर भी जा सकते हो, आप मार्केटिंग में फिर भी जा सकते हो। कार्तिकेय, मार्केटिंग एनालिटिक्स नहीं लगता है आजकल जो आप ये सारा दुनिया भर का डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आप करते हो, आपसे अच्छा कौन करता है? You need a whole bunch of analytics knowledge. For sure. So all the career options remain open to you even after analytics. But first year में decide करना कि क्या करना है, in my humble opinion, is a limited world view. आपको नहीं decide करना है, आप सब कुछ देखिए, सब कुछ समझिए और फिर सेकेंड ईयर में चूज कीजिए कौन से कोर्सेज आपको करने हैं। That is the spirit of this program. Fair enough, fair enough. तो कभी भी आपने ये लोड नहीं लेना कि भैया मैं क्या करूंगा, कौन सी स्पेशलाइजेशन करूंगा। बट अगर आपसे पैनल पूछता है तो देन you may be very candid about it that you would explore, or if you have certain
यू नो प्रेफरेंसेस टू बिगिन विद सर्टेन इंक्लिनेशन, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में बोलिए, बट देन यू शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट इट, यू नो. इट्स नॉट कि आप हवा हवा में ही बोले जा रहे हो कि मुझे तो मार्केटिंग करनी है विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट या फिर मार्केटिंग. थोड़ा सा प्रायर एक्सपीरियंस उसी सिमिलर काइंड ऑफ चीज में हो और आप आगे जाना चाहते हो तो व्हाई नॉट. ग्रेट Why not? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इतनी प्यारी बूंदें गिर रही है ना. बहुत ही दिस सुंदर. इज ट्रू उत्तराखंड. This is true Uttarakhand, and I think this is one of the best places for the CAT aspirants कि वो clear करें एग्जाम और यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई सब करें. लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ IIM काशीपुर में आ जाए. What do you think? Yeah, it's a fascinating place. We will continue to love it, and I hope our viewers would understand our strong emotions towards IIM काशीपुर. या अच्छा माहौल बना हुआ हाँ, है. अगर ये सिर्फ 20 मिनट और ना आती तो हो जाता ना. ओके सर, वेलकम बैक. हमारी इस वीडियो में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, हमें चेंज करना ही था. तो सर हम लोगों ने स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात की, हम अलग अलग स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे. उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कंसल्टिंग, HR, मार्केटिंग, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है. सबको एक हायर पे पैकेज चाहिए ही चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ द बेस्ट स्पेशलाइजेशन, और ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि बेस्ट स्पेशलाइजेशन होता है या नहीं? देखो कार्तिक, यही मैंने पिछले सवाल में कहा था, यही मैं इस सवाल में कहूँगा और यही मैं हर जवाब में कहूँगा कि हम यहाँ 2 इयर्स तक सिखा ही यही रहे हैं कि देयर इज़ नो वन बेस्ट थिंग, देयर इज़ नो वन बेस्ट स्टूडेंट. हर स्टूडेंट हमारा यूनिक है, एक अलग बैकग्राउंड से आया है, एक अलग रास्ते पे चलना चाहता है, एक अलग दुनिया बनाना चाहता है, अलग मुकाम हासिल करना चाहता है. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन ना तो लोगों के बिना चलेगी, ना सिस्टम्स के बिना, ना पैसों के बिना, ना मार्केटिंग के बिना, किसी भी फंक्शन के बिना ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती है. सारे फंक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, एंड देयरफॉर आपके फर्स्ट ईयर में यही बताया जाएगा कि एक्सप्लोर करो पूरा 1 साल लगा के सारे सब्जेक्ट पढ़ के कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. आपके लिए कौन सा डिसिप्लिन सबसे बेस्ट है, वही आपके लिए सबसे बढ़िया है, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा. डू यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम इवन ट्राइंग टू से? Yes. कि देयर इज नो वन बेस्ट थिंग इन लाइफ. सब कुछ बहुत बेहतरीन है, आप अपना रास्ता चुनिए, और वो रास्ता चुनने के लिए तो MBA करनी है कार्तिक. एग्जैक्टली. अगर वो पहले से पता होता तो MBA की जरूरत क्या है? एंड आई थिंक आप ये बोलते भी आए हो अपने वीडियोस में भी, और पर्सनली भी आपने मुझे बहुत गाइड किया कि MBA gives you clarity in life. तो this is part of the clarity. और मैं हर बार ये बोलता हूँ कि MBA is a perspective course. Yes. बेहद इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें MBA कोर्स के बारे में, जो कि मेरी फेवरेट है, मतलब लाइफ टाइम फेवरेट चीज़ है एक MBA प्रोग्राम के बारे में. ये आपको आंसर्स नहीं देता है, ये प्रोग्राम आपको कोई आंसर्स दे के नहीं भेजेगा. ये प्रोग्राम आपको अच्छे और सही और राइट क्वेश्चंस पूछना सिखाएगा. अगर आपको पता चल गया कि सही सवाल क्या है आपकी ज़िंदगी के, आंसर्स आप खुद ढूंढेंगे. हम फ्रेमवर्क्स देंगे, हम सोचने का नज़रिया देंगे, हम थिंकिंग प्रोसेसेस डेवलप करेंगे, हम आपका कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम लेवल तक डेवलप करेंगे, इकोसिस्टम करेगा. आप खुद उसमें एफर्ट लगाओगे, पर बाद में फिर आप कहोगे हाँ, इस फ्रेमवर्क के अंदर ये मेरे लिए सही क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स ये होंगे. आने वाले कुछ सालों में वो आप आंसर्स ढूंढोगे. तो आप यहाँ से कोई भी आंसर लेके नहीं जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ. आप यहाँ से मछलियाँ पकड़ के नहीं लेके जाओगे, आप मछली पकड़ना सीख लोगे, बहुत फिर आप पकड़ते जाओगे सारी जिंदगी. एक्चुअली सर, जो अभी आपने ये बोला, मतलब MBA में या फिर किसी भी ऐसे पर्सपेक्टिव कोर्स में हम ये सीखते हैं कि एक्चुअली व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस फॉर अस. व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस. ये एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड है. अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहता है, यू गेट एनलाइटेंड आफ्टर दिस exactly. प्रोग्राम. अब हो सकता है कि मैं MBA प्रोग्राम को लेके थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट दैट्स हाउ आई एम. दिस प्रोग्राम हैज गिवन मी दैट क्लैरिटी, एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉट. हर साल 200 से 300 बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी आंखों के सामने देखता हूँ कार्तिक. वो आते हैं कुछ और, जाते हैं कुछ और, आंसर्स लेके नहीं जाते हैं, बट आंसर्स ढूंढने की स्किल लेके जाते हैं, और थ्रू आउट देयर लाइफ वो अच्छे आंसर्स ढूंढते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं. सो आई होप नाउ यू नो कि कोई बेस्ट नहीं है, कोई आंसर नहीं है, इट्स अ थॉट प्रोसेस. बहुत ही
ज्यादा एनलाइटमेंट फील कर रहा हूँ, थोड़ा मैं ज्यादा enlightened feel कर रहा हूँ। philosophical हो गया है क्या? थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, बट आई थिंक इट इज द पार्ट ऑफ दिस करिकुलम, वो आपको सोचने के लिए मजबूर This करता is है। what this curriculum is all about. Yeah. This is what this curriculum is all about. Great, Yes, great. yes. And therefore, it's equally imperative or important or useful or relevant to any discipline. इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप आर्ट से हो या बीकॉम हो या इंजीनियरिंग के हो या बीबीए से हो या डॉक्टर हो, the program has something to offer to everyone. Wow. आज सुबह मैं एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल पढ़ रहा था जिस 2 घंटे पहले, ओके, and that article was how to deal with a passive co-worker, how to deal with an aggressive co-worker. Okay. अब आप बताइए, this is not a domain knowledge, right? Not आपको at क्या all. काम करना है वो अलग है, लेकिन एक passive co-worker या एक aggressive co-worker एक डॉक्टर के साथ भी हो सकता है, एक इंजीनियर के साथ भी हो सकता बिल्कुल। है, एक मैकेनिकल प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, एक बैंक में भी हो सकता है. सो द रेलेवेंस ऑफ व्हाट वी डिस्कस is not to do with functional skill but to do with how you operate your life. तो इस एक एग्जांपल से शायद आपको समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा। this relevance is for everyone. एक्चुअली बात तो वही आ जाती है ना कि हम अपने लोगों के साथ कैसे काम कर रहे हैं, एक टीम लीडर कैसे बन रहे हैं, या फिर मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ पर्सन के साथ. तो दैट इज व्हाट आई थिंक एमबीए Absolutely. पढ़ाता है आपको. Optimum utilization of resources and your time. That's Great. what management is all about. एक्चुअली सर लास्ट ईयर मैं कह सकता हूँ, या फिर उसके पहले 2 साल पहले तक आई वॉज अगेंस्ट MBA. मतलब मैं सोचता था कि कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है. आई वॉज मतलब धीरे धीरे सोच डेवलप हुई, Yes. एंड नाउ आई एम एन एस्पिरेंट. अभी आई और अब हमने हर कोशिश कर दी है कि हम आपको अच्छे से एमबीए के रास्ते पर ही डालें, राइट? डालें और एक अच्छा IIM मिले. आई गेट इनटू एन चलिए, IIM. we got one more student at least. बट इन द सेम प्रोसेस आई हैव सम क्वेश्चंस कि क्या और ऑलरेडी बहुत लोग ये पूछते भी हैं कि क्या एक्सपीरियंस बंदा ज़्यादा बेटर होगा MBA करने के लिए या फिर एक फ्रेशर. ऑलरेडी आपने इस पे एक वीडियो बनाया है, बट सर रियल टर्म्स में हम अगर बात करें तो क्या वो That's a good question, Okay. कार्तिकेय. Once again, every individual is different. हमने एक फिक्स टेम्पलेट तो बनाया ही नहीं है during our evaluation, and that applies to almost all the IIMs. एक fixed 100% fixed template कि we prefer experienced people, no. We prefer freshers, no. Every individual is looked upon in entirety. हम उस इंडिविजुअल को उसकी लाइफ स्टोरी के साथ मैच करके उसकी फिटमेंट चेक करते हैं. Okay. Having a little bit of experience does not harm you. ओके. It helps you understand and grasp the concepts better. But एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दूं, एक बेहद प्रैक्टिकल, अगर आपको कॉलेज में क्लैरिटी है ना कि आपको MBA करनी है, हाँ. मान लो आपको वो क्लैरिटी आ गई है Okay. फॉर सम रीजन और द अदर, ओके. तो कॉलेज में ही कैट देना शुरू कर दो. I CAT don't की know preparation how good or bad that advice is, but what I feel is I think- कि the sooner you get that clarity, the sooner you start. अब देखिए, आपने कैट दे दिया, आपका कैट क्रैक हो गया, आपको एक अच्छा IIM या इंस्टीट्यूट मिल गया, तो भैया स्टार्ट कीजिए. आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिल गया कैट देने का, आप जाइए वर्क प्लेस में जाके अपना काम चालू कीजिए और कैट देते जाइए. जब आपको आपकी पसंद का इंस्टीट्यूट मिल जाए उस साल छोड़ के ज्वाइन कर लीजिए. अगर आपने कैट के बारे में सोचा ही नहीं कॉलेज में और अब आपको 3 साल हो गए और अब आपको ज़रूरत लग रही है फॉर फर्दर अपग्रेडेशन टूवर्ड्स अ मैनेजमेंट करियर, तो अब शुरू कीजिए. So my perspective on this question is a little more practical rather than theoretical or philosophical. Okay. कि जब जागो भैया तभी सवेरा. अगर आपको कॉलेज में ही वो अवेयरनेस है तो तभी शुरू करो. तब ये नहीं कि नहीं मैं तो पहले 3 साल एक्सपीरियंस लूंगा, मेरा चांस बढ़ जाएगा. कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं. ट्राई तो करो, क्या पता अभी हो जाए. नहीं हुआ तो वर्क एक्स ले लेना, ग्रेट. और वर्क एक्स ले चुके हो तो ऑल द बेटर. तो सर इसका मतलब ये है कि क्या एक बंदा जो कि एक कंपनी में वो जॉब कर रहा है उसके साथ साथ वो प्रिपेयर कर सकता है? कितना टाइम लगता होगा सर? बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या मैं एक 9 to 5 की जॉब में भी टाइम निकाल सकता हूँ कैट के लिए, या फिर मुझे ड्रॉप ही करना पड़ेगा? क्या है सर आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से इन माय हम्बल ओपिनियन एंड आई कंटिन्यू टू रिआइटरेट कि देयर इज नो वन राइट आंसर. सबकी लाइफ अपनी है, हर कोई अपना रास्ता निकालेगा. लेकिन मैंने पर्सनली मैनी इयर्स एगो जब कैट दिया था और मेरे थर्ड अटेम्प्ट में कैट क्लियर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड में नहीं हुआ था कार्तिकेय, विच इज ओके. आई वाज वर्किंग, आई नेवर ड्रॉप्ड, आई नेवर लेफ्ट एनी जॉब, आई कंटिन्यू टू परफॉर्म इन माय जॉब एंड देन आई काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड. थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है कार्तिकेय, रात को पढ़ना पड़ता है, कई बार पार्टीज को नो बोलना पड़ता है, दोस्तों को बोलना पड़ता है कि भैया आज आप चले जाओ, और बैठ के पढ़ना पड़ता है. वीकेंड्स मेरी जॉब में तो ऑफ थे एंड दैट हेल्प्स अ लॉट कि अगर आप सैटरडे संडे ऑफ वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप संडे सैटरडे को अपना अच्छा टाइम दे सकते हो. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर कैट. क्या आप जॉब करते करते कैट क्रैक कर सकते हो? माई आंसर वुड बी येस. आई वुड पर्सनली बिलीव आप कर सकते हो. मैं किसी को लाइफ में कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि ड्रॉप कीजिए, क्योंकि कैट डज नॉट नीड यू टू सिट एट होम एंड प्रिपेयर. आप जाइए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, काम कीजिए. ऑल ऑफ दैट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग कैट एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू डू इन लाइफ. तो ड्रॉप करना इज नेवर एन ऑल्टरनेटिव दैट आई सजेस्ट टू पीपल. आप वो वाली जॉब पकड़िए जिसमें आपको मजा आता है, लेकिन आप जॉब कीजिए. होल डे सिटिंग एट होम एंड स्टडिंग, दैट्स नॉट कैट इज ऑल अबाउट. कैट उस डायमेंशन में आपको टेस्ट ही नहीं करती है. इट्स अ प्रैक्टिकल टेस्ट. आपकी 10वीं क्लास की 10th क्लास की मैथ्स और इंग्लिश आपसे पूछी जाती है. कहाँ आप तैयारी करने बैठे हैं? सो आप वर्क प्लेस पे काम कीजिए, या आप कॉलेज में भी स्टडी कर रहे हैं तो अपनी एजुकेशन को फुल ऑनेस्ट डेडिकेटेड एफर्ट के बाद आप रोज के 2 घंटे कैट के लिए निकाल सकते हैं. दैट्स माय पर्सनल व्यू. 2 hours a day every single day 365 days, you should be fine. And if it doesn't work out, do the same for the next whole year. I did that. फर्स्ट टाइम में मेरा नहीं क्रैक हुआ, तो आई डिड दैट ऑल ओवर अगेन. 2 hours you have to spend every day, which includes everything, including all that you prepare for your interview as well. एक्चुअली सर यही था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही कि एग्जैक्टली हाउ मच आवर्स टू स्पेंड. आपने जैसे कहा कि 2 hours a day, तो आई गेस वीक में 10 to 14 hours a week अगर कोई बंदा देता है तो वी कैन इजीली, थोड़ा सा ज्यादा, मे बी वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा, तो 15 to 16 hours a week को कह सकते हैं, मतलब टोटल अ वीक. तो ही कैन इजीली crack cat. He or she can very easily crack cat. अब there are so many things here, so many factors at play. उस दिन हो सकता है आपका दिन हो या ना भी हो, but sooner or later you will crack cat. आपको कभी भी घर में नहीं बैठना है. पर वो 2 घंटे की जो पढ़ाई है वो बहुत चैनलाइज्ड होनी चाहिए. उसमें अगर आप 25 बार उठा के अपना व्हाट्सएप मैसेज देख रहे हो, then I am not too sure. लेकिन अगर आप ये 2 घंटे का एफर्ट लगा रहे हैं हर रोज, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके अलावा कोई भी टाइम देना है. तो सर मुझे तो लग रहा है कि बारिश थोड़ी रुकी गई है. हाँ, रुकी तो है यार. सही तो कह रहे हो. कहीं और जाके बैठ के बात करते हैं. जैसा आप कहोगे. कार्तिकेय, ये आपने बहुत अच्छा किया जो बिठा दिया. हाँ, ये एक्चुअली हम लोग यहाँ से कैंपस भी पूरा देख सकते हैं. पीछे मेस है, हमारे सारे हॉस्टल्स हैं, और बच्चे भी आना शुरू हो गए, उनके क्लासेस शुरू हो गई हैं. काफी प्लेजेंट व्यू है यहाँ सर. तो जैसे हमने देखा कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप भी प्रोफेसर हैं, तो सर आप कौन से लेक्चर्स पढ़ाते हो यहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो? मैं 2 कोर्सेज पढ़ाता हूँ कार्तिकेय. एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप. हमारे यहाँ पे 2015 में जब मैं फुल टाइम ज्वाइन हुआ था, तो मैंने आते ही ये एक बात चलाई थी कि हमें अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, और हमें ये कोर्स पढ़ाना चाहिए. एज अ 4th टर्म कोर्स, 2nd ईयर का कोर्स, तो बहुत सारे IIMs और भी स्कूल्स पढ़ाते हैं, बट मेरा ये मानना था, और बहुत स्ट्रांग मानना था, कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट या 2nd टर्म में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा दें, तो हमारे पास इतना खूबसूरत इंक्यूबेशन सेंटर है, फीड, जिसमें आप काम ही कर रहे हो. तो स्टूडेंट्स उसके अंदर बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर में कर सकते हैं. तो सिंस 2015 कार्तिकेय, आई से दिस सुपर प्राउडली कि मैं हर एक स्टूडेंट को, देयर इज नो स्टूडेंट इन द कैंपस सो फार जो हमसे एंटरप्रेन्योरशिप मुझसे पढ़े बिना गया है. इट्स अ हाफ क्रेडिट कोर्स, लेकिन इट्स इनफ फॉर मी टू काइंड ऑफ इग्नाइट दैट स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन दैट. और फिर ईयर आफ्टर ईयर कुछ स्टूडेंट्स तो हैं ही फिर जो आके इंक्यूबेशन सेंटर में काम करके बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. वाओ. एंड
ऑब्वियसली मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ई सेल का एक पार्ट है। ई सेल भी है हमारे IIM काशीपुर में, और बहुत सारे IIMs में ई सेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बट IIM काशीपुर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बिकॉज हम इकोसिस्टम डेवलप Exactly. जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज और प्रोफेसर्स मिलके काम करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर को ऊपर लेके जा रहे हैं। नो वंडर्स कि हर साल कैट में भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे बेहद प्राउड फील होता है। मैं आपको बता नहीं पाता हूँ कि जब कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं IIM काशीपुर इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि आपका एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा इंटरेस्टिंग काम है, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। दिस इज व्हाट मेक्स दिस प्लेस मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। इंडीड। ओके सर, तो अभी मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे कैट के प्रिपरेशन के बारे में, तो आपने कहा था कि 2 आवर्स पर डे आपको लगाना पड़ेगा और वीक में शायद 2-3 घंटे से ज़्यादा थोड़ा, तो आपकी कैट की प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। बट सर मेरा सवाल ये है कि उन 2 घंटे में स्पेसिफिकली कैसे डिवाइड करें अपने समय को, और क्या पढ़े, कैसे पढ़े? एब्सोल्युटली, दैट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, जिसके लिए प्रॉबेबली मैंने ये चैनल लॉन्च भी किया है ताकि मैं फोर्थ कमिंग पोटेंशियल स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं, हेल्प कर सकूं फ्रॉम एन IIM पर्सपेक्टिव कि उन्हें करना क्या है। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि कैट टेस्ट्स योर प्रैक्टिकल बिजनेस फिटमेंट। हम कोई यहाँ पे आपको इंग्लिश की PhD करवाने नहीं जा रहे हैं, हम आपको एक अच्छा मैनेजर और लीडर बनाने जा रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या आपकी लॉजिकल एबिलिटीज़ है, क्या आपकी क्वांटिटेटिव स्किल्स है कि आप बेसिक डेटा को एनालाइज करके इन्फरेंसेस कर सकें, क्या आपकी बिजनेस राइटिंग और बिजनेस स्पीकिंग स्किल्स हैं कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। दीज आर द थिंग्स दैट वी टेस्ट इन कैट। और इसके लिए फिर आपको क्या तैयारी करनी है? आई फील अ लिटिल नॉस्टैल्जिक हियर। मुझे बार बार अपने वो बहुत पुराने दिन याद आ जाते हैं। आई पर्सनली स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल, और इंग्लिश बोलना तो बहुत ही दूर की बात है। चंडीगढ़ में हिंदी बोलना भी टैबू था, यू नो। इफ आई वुड स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी ऑल्सो, तो मेरे दोस्त कहते थे की गाल बुखार तड़ी है। सो आई कम फ्रॉम दैट पंजाबी इकोसिस्टम। गॉट इट। हाउ वुड आई डेवलप माई सेल्फ to the level where I compete with the best and I'm able to express myself as a business manager? All of that comes by doing a few things, by reading a newspaper. From day one I have been advocating reading a newspaper on my channel. Okay. That's the best thing that you can do to yourself in your preparation. 1 hour out of 2 hours has to go into the newspaper. Everything that you need to know about verbal abilities will be covered through a newspaper. You will come to be introduced to new words, to comprehension, to reading, and as you keep reading, you start reading faster, comprehending better, and there is no shortcut, there is no pill. जैसे अच्छी कार चलाने के लिए आप बस चलाते चले जाइए, जैसे कि स्विमिंग करने के लिए बस आप करते चले जाइए, यू विल कंटिन्यू टू गेट बेटर। जैसे लाइफ में हर स्किल है वैसे ही रीडिंग है, देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो 2 घंटे में से 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़िए कार्तिक। और न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया, क्योंकि नॉट ओनली आपकी वोकैबुलरी, आपकी रीडिंग स्किल्स, आई गेस आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाता है। दुनिया में चल क्या रहा है, बहुत जरूरी है। एज अ गुड मैनेजर यू नीड टू नो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉनसेंस नॉइज आल्सो। या there's a lot of these it. days, but even that helps you learn a new word, you know. Sometimes it's not always, life is not always a very serious affair and business. आपको जो मजा आता है, कभी बॉलीवुड न्यूज भी पढ़ लीजिए, 4 वर्ड तो उसमें से भी आपको बड़े मजेदार मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन तो उससे भी फास्ट होगी। Exactly. Another thing you need to do is to possibly, I don't know if I should be saying, but possibly watch my vocabulary questions that I pose almost every week, a few of them, and see if you are able to crack them or not. Actually, I see them every day. आप जब भी एक नए वर्ड लेके आते हो, और आजकल तो आप अपने वीडियोस में न्यूज़पेपर लेके आते हो, जिस न्यूज़पेपर से आप एक्सट्रैक्ट करके एक नया वर्ड लाते हो। ग्रेट। और वो बहुत हेल्प करता है मुझे, और आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली वो हेल्प कर ही रहे हैं। आई एम वेरी श्योर टू, एंड दैट्स व्हाई आई एम एडवोकेटिंग। 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए, बाकी 1 घंटा आप अपने क्वांट की तैयारी कीजिए, कोई किताबें लीजिए, कोई कोर्स पैक लीजिए। इफ़ यू नीड मोर स्ट्रॉन्ग हेल्प, मे बी यू वुड नीड द हेल्प ऑफ अ कोचिंग सेंटर, मे बी, बट 1 hour a day is for न्यूज़पेपर। ठीक है।
सर कैट की बातें हो गई, मुझे हो लगता है गई, कि बहुत कैट हो की गई, बातें बहुत हो बहुत गई, ज़्यादा हो बहुत गई हो हैं। गई, हम बहुत चलते हो हैं पीछे, क्योंकि आपने अभी कहा नॉस्टैल्जिया के बारे में, आपको भी याद है कि आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी थी। You got into an one of the best B schools in India, IIM Calcutta. Absolutely, I'm proud. I am Okay. proud, and that made me what I am today. They opened all avenues for me. उसके बाद सर आप IIM अहमदाबाद भी गए, आपने आई गेस अपनी डॉक्टरेट वहाँ से की। तो MBA करने के बाद से फिर एक PhD कंप्लीट करना, फिर प्रोफेसर बनना, ये एक्चुअली थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। लोगों को बताएं, और मैं भी जानना चाहता हूँ इनफैक्ट कि क्या थी स्टोरी, हाउ एन MBA गॉट इनटू एन PhD डिग्री, उसके बाद ही इज़ अ प्रोफेसर नाउ, एंड हाउ डू यू लुक इनटू दिस फिलॉसफी। आपकी क्या फिलॉसफी है इसको लेके, आपका टीचिंग फिलॉसफी क्या है, व्हाई आर यू एन प्रोफेसर? Fair enough, that's a fair question, Kartike, but I hope you would feel and realize that all the dots get connected. मेरा point ही यही है, complete point ही यही है कि अगर आप एक बार MBA कर लेते हो ना, तो MBA gives you that confidence to take unconventional decisions. Great. और शायद आज से 20-25 साल पहले unconventional decisions ना लिए जाते हो, पर आज तो we are living in an era where you just take those decisions that work for you. As an example, शायद 20 साल पहले almost हर कोई ही corporate में जाता था, लेकिन अब बहुत सब लोग startup भी करते हैं. अब at least 5% to 7% of the batch, does entrepreneurship, take a different route. That's also unconventional. But in my personal case, I personally realized that the 2 years of my life in campus were very fascinating. I used to love and closely observe the lives of professors, and I was like very fascinated by a campus life. And that's when I had almost decided that, I want to be here. कहीं ना कहीं वो एक जो पैशन होता है आपका, वो पहले से होता है, बहुत पहले से भी। मैं जब मुझे मौका मिला था, कई बार 10th क्लास में भी मैं 7th के बच्चों को लेके पढ़ा देता था। जब मैं IIM कैलकटा में स्टडी कर रहा था, अगर मुझे कोई छुट्टी मिलती थी या कोई टाइम होता था मेरे पास, तो मैं जाके किसी कोचिंग सेंटर में कैट की पढ़ाई आता था। सो आई हैड दैट पैशन इन मी। IIMs give you that freedom to do what you really want to do, and I knew there is a teacher in my heart. Great. And I just pursued that path, and IIM Calcutta, really, I will say that 100 times, gave me that confidence to chart out my own path, and I'm so happy for my decision. There is never anything looking back. I'm so proud to be a teacher. Every single year I get to interact so many interesting students, and it's a business profession, so all that I learnt in MBA translates better as a teacher, if I have that business understanding. Coming back to my teaching philosophy, thank you for asking that question. It's very close to my heart. I very strongly believe that I, as a teacher, have to be like a flowing river. My teaching philosophy is that I am a flowing river. A river keeps flowing all the time. It does not care whether somebody is coming to drink water or not. कभी नदी ये कह के रुक जाती है थोड़ी देर, भाई कोई तो पानी नहीं पीने आ रहा, मैं जरा रुक जाती हूँ? नो, राइट? इट कीप्स फ्लोइंग. थर्स्टी पीपल कीप कमिंग. जिनको प्यास लगती है वो पानी पीते हैं, जिनको प्यास नहीं लगती वो नहीं पीते हैं. सिमिलरली इन माई क्लासरूम आई डू माई बेस्ट टू काइंड ऑफ do the concepts that I can. Those who are very passionate about my subject come forward, ask questions. There are some who may not be as passionate. They are passionate in something else. Okay, but I will continue to kind of imbibe those skills and these good things. And this YouTube channel is also an initiative in that direction. कि जिसको प्यास लगेगी वो तो आके फिर पानी पिएगा. So open for all. Philosophy is that we need to keep sharing the best things. And those who would need will benefit from that. अगर एक भी let's say इतने सारे potential CAT students हैं, अगर एक को भी ये वीडियो देख के थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी कि MBA क्या होता है, करनी क्यों है, क्यों नहीं करनी, क्या फायदे मिल जाएगा, तो हो गया काम. तो सर आपने IIM कैलकटा के बारे में 2-3 बार बात की. मैं चाहता हूँ कि सर अहमदाबाद के बारे में बताओ, क्योंकि हमारे लिए जो अभी जो कैट एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो MBA स्टूडेंट्स IIM अहमदाबाद में नहीं हैं, उनके लिए तो वो इमेज बनी हुई है 2 स्टेट्स वाली जो हमने मूवी में देखी है, चेतन भगत की, अर्जुन कपूर की और आलिया भट्ट की. तो आप रहे हो वहाँ पे सर, आपने अपनी PhD कंप्लीट की है. व्हाट इज़
being what how it feels like to be in IIM Ahmedabad, क्या होता है वहाँ पे, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसी पढ़ाई होती है, कैसे प्रोफेसर्स हैं? Well, two states. You see, you get all the freedom of your life to do whatever you want to do. There are some two states created in every batch. Okay, okay, great. And that's not about IIM Ahmedabad. It's about all the IIMs. I am Calcutta. I am Kashipur. So, which is a good thing. You Yeah. find you are adults and you find your good life partners. That's great. Okay, but not restricting myself to IIM Ahmedabad. This happens across all IIMs and other good business schools Okay. of the country. A part of you is in the classroom. A part of you is into organizing the events that you are responsible for. A part of you is also sleeping for a while because you were awake whole night doing stuff that I don't know what all. These guys keep doing all their club activities and their events planning throughout the night. And so, अगर आप देखोगे ना 24 घंटे कुछ चल रहा होता है. The campuses do not sleep. They never sleep. And there are times, there are some special moments which students celebrate with faculty, Okay. For example, I am Calcutta में मुझे आज भी याद है कि there used to be this one party in about 2 to 3 months जिसमें faculty भी invited होती थी. तो Wow. उसमें आप खाली academics की बात ना करके professors की life समझते होते थे. And that kind of nourishes you and builds a very strong bond with the professors. IIM Ahmedabad for me was slightly different, because I Okay. was doing my PhD, not MBA. Yeah. So that PhD is a लोन जर्नी. वहाँ पे आप अकेले होते हो जो अपनी PhD कर रहे होते हो अगले 4 से 5 साल के लिए. Okay. तो that journey is about a lot more about working with your professor. Okay. And so while MBA is a lot more about working with your peers in the ecosystem, a PhD is about working with 2 or 3 professors. So you become kind of a part of their family. Kind of a family. Wow. You are working with them day in and day out, and therefore you kind of get to know the nitty-gritties of academic life, and you get that standing. Never once in a PhD program in a good school, never once are you treated like a student. You are always treated like a faculty. As a PhD student, you are treated like a faculty. You get all those respects, Okay. because you are just 2 years down the line, you are a professor. So even if you would go and say Happy Teachers Day, sir, they will say Happy Teachers Day, Safal, because we are on the same I line. guess sir, आप प्लीज़ थोड़े ही कम शब्दों में ये बताइए कि वो प्रोसेस क्या है, मतलब MBA करने के बाद PhD का प्रोसेस क्या है. बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे घुसे, मतलब बहुत लोग सिर्फ IIMs में इसलिए नहीं घुसना चाहते कि उन्हें MBA करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी होंगे जिन्हें PhD करनी है. तो हाउ इज द वे टू And क्रैक? increasingly more, because Yeah. I told you, you get that unconventional thinking Yes. जो हर साल बढ़ रही है. So a lot many people post COVID are thinking about different career options, and academics is certainly one of them. It gives you the intellectual freedom to do what you want to do. तो अगर आपको PhD करनी है तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये मिथ होता है कि आपको पहले MBA करनी है PhD करने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को समझना कि आप इंजीनियरिंग के बाद भी PhD कर सकते हो. ओके. You can come into PhD straight away after engineering or any other 4 years graduation degree. 4 Okay. years. अगर आपको टीचिंग परस्यूट is what is your calling and you are very sure that you want to go into academics, then you can straight away come into PhD. But those of them who are in corporate, or those of them who after a few years of working want to come back to academics, then there are numerous things, for your own institution. There are so many times when you don't have to give any test again, but for other institutions you may have to give a GMAT or a CAT again along with an interview. So there are different processes of different IIMs which you will have to explore. One thing is for sure, Karthike, that these are unconventional times and you choose your own careers. And to add to that, academics is a very, very beautiful career. It's no longer a secondary career कि मुझे करियर नहीं बनाना था इसलिए मैं academics में आ गया. That is a very, very big myth in my humble opinion. I am making a career, and through my career I am transforming thousands of other careers. See,
when I was a young student preparing for CAT, जब मैं वो मतलब सोचता ही था कि IIM कैसे होते होंगे, तो there were times जब मैं बहुत ईगरली सोचता था कि कोई इनसाइडर, कोई सच में कोई प्रोफेसर आके बताए कि क्या होता है, कैसे सीखना है. There was this gap, there was this big gap. Why I am able to or want to fill that gap is because I have come from that management background, studied as a student and then took on the other side. And this country need many more people to take that role. Coming from an MBA to a professor, switching that role as a serious career. तो वो तभी होगा अगर good and better people will continue to do their PhDs as a primary career of academics, not secondary. बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि जब आप मेरे स्टेज पे थे तो आपको जब मैं हूँ तो बिल्कुल मेरे यही जैसा एक सवाल बनना मेरे चाहिए मन में था. थे. बिल्कुल यही सवाल मेरे मन में थे और मैं चाहता था कोई मुझे जेन्युइनली कुछ आंसर्स बताए. कई बार IIMs के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आंसर्स दे पाते हैं, बट प्रोफेसर हैज हिज और हर ओन वेज ऑफ थिंकिंग एंड दैट ऑलवेज एग्जिस्टेड. तो वही मेरा एक इनिशिएटिव है कि वो गैप हम भर सके, बट वी नीड मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड. आई थिंक पर्सनली आई हैव बीन सो लकी बिकॉज मैंने अभी तक कोई कैट दिया भी नहीं है, क्लियर भी नहीं किया है, बट आई एम अ पार्ट ऑफ IIM काशीपुर. आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट फॉर द सेम बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ फीड. फीड हमारी फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंक्यूबेशन सेंटर है, वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स इन इंडिया जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ. एंड आई फील सो फॉर्चुनेट कि आई गॉट दिस एटमॉस्फेयर हेयर. IIM का एक एटमॉस्फेयर का तो पता चले कि होता क्या है, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस for any CAT aspirant to be in, I guess. Well, I would also say that you are a true asset of the institute. और अब अगर आप आगे बढ़ के अब आप जा रहे हैं फीड को छोड़ के CAT की तैयारी के लिए और आगे न्यूअर परस्यूट्स के लिए, तो आई एम श्योर यू विल डू exceptionally well in your life. एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट मैसेज टू ऑल द CAT aspirants, to all the MBA fellows, to all the students who are watching this video, or all the peer groups of yours who are watching, कि एक मैसेज आप जो अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं वो आप बताएं, क्योंकि आप जनरली आते हो एक वीडियो में पढ़ाते हो और चले जाते हो. एक मैसेज जानना चाहते हैं लोग कि व्हाट इज़ योर गोल, आप यहाँ हो क्यों, और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि वाई आर यू ऑन यूट्यूब, व्हाट इज़ योर गोल. एक मैसेज सबके लिए. Well, my reason is that I honestly want more knowledge about IIMs, about the MBA program to be known to people so they take a more conscious call. Okay. After going through my videos, and there's a plan as I've shared with you to get more students and students telling their stories कि हमारा placement cell कैसे काम करता है, हमारा MES committee कैसे काम करती है. So students have a fair idea of what they are getting into, so they can take the best from their program, and so also they can chart their own personal stories. कि अगर उन्हें MBA करनी है तो क्यों करनी है, अगर उन्हें प्रोग्राम से कुछ लेके जाना है तो क्या लेके जाना है. बिकॉज बिगेस्ट लेसन इज देयर इज नो वन बेस्ट थिंग. Okay. It is your life and your chosen path in your context is the best path that you take. कोई रेस नहीं है. तो इस चैनल का सिर्फ यही पर्पस है कि जो आज से 15 साल पहले जब मैं तैयारी करता था और जो आंसर्स मुझे इनसाइडर नहीं मिल पाते थे, वो आंसर स्टूडेंट्स को मिल पाए. एंड IIMs का भी रोल ही वही है. आवर रोल इज दिस टू डेवलप फ्यूचर लीडर्स. सो वी वांट टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट towards IIMs and other good business schools, and that's the reason why I have opened this channel. There is no package to be sold here. It's just a channel, and I want students to learn the best that they can, ask whatever questions they have, maybe in the comment box, and we will make videos accordingly to help them. बस उतना ही intention है, उसके बाद कुछ भी नहीं. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, एंड थैंक यू फॉर रनिंग दिस चैनल. बिकॉज मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, जो अभी IIM का पार्ट भी नहीं. मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं IIM का पार्ट हूँ, बट लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली होता क्या है अंदर में, रियलिटी ऑफ IIMs होती क्या है, एक प्रोफेसर के एंगल से, या फिर एक ऐसे बंदे के एंगल से जो एक्चुअली वहाँ पे काम कर रहा है. सो दिस चैनल इज़ very helpful for me and most of the students like me. So
I would really like to thank this channel and Professor Safal Batra for talking to us, talking to me especially. And Thank you so much for your time as well. thank you so much. And So, sir, thank you to our director Rasil.